गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग अपने पीवाई की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो कि है पीएनसी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और संचय। ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक चीज़ और इंक्लूजन किया बेटा कि जैसे कि आपके पास जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मूले या बेसिक चीज़ें हैं वो पहले ही करा दो। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशंस का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है बेटा? अरेंजमेंट। बेसिक डेफिनेशन क्या होता है? अरेंजमेंट। ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया? ठीक, ओके। बेसिक डेफिनेशन होता है या होता क्या है, वो होता है अरेंजमेंट। और कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं बेटा? अपन करते हैं सिलेक्शन। क्या करते हैं? सिलेक्शन। अब देखो जो परम्यूटेशन है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई? एनपीआर से। किससे करते हैं अपन? एनपीआर। ठीक है, आपके पास एन अवेलेबल थिंग्स है, उसमें से आर थिंग्स को क्या करना है? अरेंज करना है, तो एनपीआर। आपके पास बेटा एन थिंग्स अवेलेबल है, यदि उनमें से आपको आर थिंग्स क्या करना है बेटा? सेलेक्ट करना है, तब यूज होगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, ओके। अब अगला एनपीआर का फार्मूला क्या होता है बेटा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल से। कॉम्बिनेशंस में एकदम एग्जैक्ट है बेटा जो आपके पास परम्यूटेशन है। ठीक है, बस एक चीज इंक्लूड हो जाता है, जो सिलेक्शन होते हैं उसका एक्स्ट्रा आपको r फैक्टोरियल लगाना रहता है। ठीक है, अब आगे और बेसिक यदि npn है बेटा तो उसको लिख सकते हैं n फैक्टोरियल, या np 0 है उसकी वैल्यू होगी बेटा 1। क्या होगा? 1। अब ncr है उसका होता है बेटा आपके पास, ध्यान देना, nc 0 या nc 1 की बात करोगे तो उसकी वैल्यू 1 आती है। और ncr को हम लिख सकते हैं बेटा nc n माइनस r, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक काम करते, बेसिक फार्मूले बेसिक फंडामेंटल तो आपके पास पहले से ही होगा, मैंने बस हल्का सा एक टचअप किया है यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? तो पहला क्वेश्चन है जेईई में 2023 में आया था। इफ 2n plus 1 pn minus 1 raised to 2n minus 1 pn is equal to 11 raised to 21, then the value of n square plus n plus 15 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, इंटीजर टाइप में पूछा गया था। तो सबसे पहले बेटा जो जो दिया गया है, ठीक है, उसको अपन क्या करते हैं? फार्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब सिर्फ फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो एनपीआर है बेटा, तो यहाँ क्या है? n की जगह 2n plus 1 है और r की जगह क्या है बेटा? n minus 1। तो उसके लिए क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, मतलब दोनों का गेप। तो दोनों का गेप मतलब 2n plus 1 माइनस n minus 1 का फैक्टोरियल। अब रेशियो मतलब होल डिवाइड करना पड़ेगा बेटा, तो क्या हो जाएगा? 2n minus 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2n minus 1 minus n फैक्टोरियल। इन सभी की वैल्यू क्या है बेटा? 11/21 है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फर्दर इसको क्या करते हैं? सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा? 2n minus n, तो क्या हो जाएगा? n 1 plus 1 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू n minus 1 फैक्टोरियल अपॉन 2n minus 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21। अब ये आने के बाद अपन एक काम करते हैं बेटा, क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भी फैक्टोरियल है बेटा उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। और फैक्टोरियल का मतलब क्या बेटा? -1 करते जाओ अप टू 1 आ जाए। ठीक है, एक काम करता हूँ, जो बड़ा डेटा है बेटा उसी को क्या करना है? आपको ब्रेक करना है। ठीक है, तो बड़ा क्या है? ये दोनों बड़ा है। ठीक है, अच्छा ये है,
ओके, ये दोनों बड़ा है भाई, प्लस वाले ऑब्वियस सी बात है बड़े होते जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करना है बेटा, वन कम करते जाओ करते जाओ करते जाओ, जब तक आपके पास यहाँ पे एक ऐसा नंबर ना आ जाए जो कैंसल आउट कर जाए। तो देखो 2n प्लस वन, 2n, ठीक है बेटा, 2n माइनस वन फैक्टोरियल, और यहाँ ऑलरेडी पहले से क्या बेटा n माइनस वन फैक्टोरियल है, और डिवाइड में क्या है बेटा n प्लस टू, n प्लस वन एंड n माइनस वन फैक्टोरियल। अब पहले से कौन बैठा बेटा, 2n माइनस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11/21। समझ में आया बेटा क्या हुआ? अभी देखो कुछ कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं, तो कैंसलेशन कौन कौन से हो गया बेटा, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गया। आफ्टर कैंसलेशन, अच्छा n से n कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। आफ्टर कैंसलेशन अपन यहाँ पे ना बेटा फाइनल जो बच गया उसको लिख दो, ये बच गया बेटा। अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो यहाँ का एक काम करो, इसको इधर लगा दो, तो क्या हो जाएगा 2n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, और कोई गलती से काटेगा नहीं ना, अलग अलग डेटा है, n प्लस टू इज इक्वल टू 11 अपॉन 42, 11 अपॉन 42। 42 को क्या कर सकते हो बेटा, 6 इंटू 7 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 84, ध्यान देना 42 इंटू 2 84 एंड प्लस 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 11 एंड प्लस 1, ठीक, n प्लस वन एन प्लस टू। अब आगे देखो बेटा 84n इंटू 6 इंटू 7 इज इक्वल टू 11 n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3, अच्छा प्लस 2, ओके, ये आ जाएगा बेटा। अभी देखो यहाँ क्या हो जाएगा 84n प्लस 42 इज इक्वल टू 11n स्क्वायर प्लस 33n प्लस डबल टू, ठीक है बेटा। अब सबको एक साइड लेके आ जाओ, तो आपके पास क्या हो जाएगा 11n स्क्वायर, ठीक है, 11n स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से आपके पास हो जाएगा प्लस 33n प्लस 22, ठीक है बेटा। फिर एक हो जाएगा माइनस 84n प्लस 4 प्लस माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाना है बेटा, ध्यान देना 11n स्क्वायर। अब देखो बेटा 84 में से कितना माइनस करना, 33, तो 1 और ये 51 एंड यही आएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपके पास 20 इज इक्वल टू 0। अब एक काम करते हैं बेटा, n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू कैसे मिलेगा, देखो मल्टीप्लिकेशन में क्या चाहिए 220 चाहिए, और एडिशन में क्या चाहिए बेटा 51। इतना लंबा चौड़ा ना करके अपन एक काम कर सकते हैं बेटा, माइनस बी प्लस माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ओके। आफ्टर इसको सॉल्व करने के बाद बेटा मैं आपको बता रहा हूँ n की वैल्यू आएगी 5, ठीक है। n की वैल्यू 5 आएगी, तो आपको इसकी वैल्यू चाहिए बेटा, तो 25 प्लस 5 प्लस 15, ये हो जाएगा बेटा 45, ये आपका आंसर होगा, ठीक है, नोट करिए।
चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको क्लीन कर रहा हूँ मैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 ये है बेटा, इफ 1p1 plus 2 dot 2p2 plus 3 dot 3p3 ऐसे डैश 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 15 है आपके पास। ओके एक चीज मिसिंग हो गया बेटा, यहाँ पे जो है आपके पास 15 इंटू, ठीक है, इज इक्वल टू q टाइम्स ऑफ q p r माइनस s, ये दिया गया है। s इन बिटवीन 0 to 1, ओके, देन द वैल्यू ऑफ q प्लस s c r माइनस s इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, चलिए बेटा अब ध्यान देना, यहाँ पे एक पैटर्न दिख रहा है बेटा। 1 देखो कुछ नहीं, मतलब 1 2 3 4 5 कहाँ तक जा रहा है? 15 तक जा रहा है। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा बेटा, एन पी एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल होता है। एन पी एन क्या होता है? एन फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू 1p1 लिख सकते हैं बेटा, प्लस 2 इंटू 2p2 लिख सकते हैं बेटा। ऐसे कहाँ तक जाएंगे? 15 इंटू 15 तक जाएंगे बेटा। ठीक है, अभी देखो ये क्या हो जाएगा आपके पास? 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे डैश 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 बेटा 15 इंटू 15 फैक्टोरियल, ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे क्या है आपके पास, एक मिनट, ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो बेटा आपके पास क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 15 कहाँ जा रहा है? 15 तक जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है। जो भी चेंज होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं r से। ठीक है, तो सेम यहाँ पे भी बेटा चेंज हो रहा है, तो अपन इसको लिख सकते हैं r फैक्टोरियल, और इसको अपन जनरलाइज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? r इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक जा रहा है। आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जब भी आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा बेटा, आपको क्या करना है? डील करना है। ठीक है, तो डील करने देखो, यदि आपके पास इतना समय है बेटा, तो एक काम कर सकते हो, पूरे को सेपरेटली सॉल्व करो और आंसर लेके आ जाओ बेटा। एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका यहाँ देखो, जब भी ऐसा कोई आएगा तो आपका पहला कार्यक्रम क्या होगा? आपको ये देखना है कि जो डेटा अवेलेबल है क्या इसको मर्ज किया जा सकता है, क्या उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है क्या, ये देखो। ठीक है, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं बेटा r माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक कैसा करते हैं, r प्लस 1 माइनस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। अब बोलोगे सर इसका क्या फायदा होगा? इसका यही फायदा होगा बेटा, जब इसको अपन सेपरेट करेंगे ना, ठीक है, तभी देखना आपके पास क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ से करते हैं, समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 15 r माइनस r प्लस 1 इंटू r फैक्टोरियल माइनस समेशन ऑफ r इज इक्वल टू 1 से लेके 15 r फैक्टोरियल। समझ में आ बेटा क्या होगा ये? अब इससे फायदा क्या होगा, ध्यान देना। अब एक काम करो बेटा, यदि मेरे पास r प्लस 1 फैक्टोरियल है तो कोई इसको ओपन करके बता सकता है क्या? हाँ भाई, चलो सर कर देते हैं। ये आएगा r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हम लोग यहाँ पे r इज इक्वल टू 1 से लेके 15 तक की जो डेटा है उसको लिख सकते हैं r प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस r
15 माइनस आर फैक्टोरियल, अपन ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना चाहिए भाई, इसके बाद बेटा कुछ नहीं, बस वैल्यू रखते जाओ आर का, कहाँ से 1 से लेके 15 तक, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या हो जाए। तो यहाँ आर की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो बेटा 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल। फिर क्या भाई, आर की वैल्यू अपन पुट करेंगे 2, 2 के बाद ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही करते करते बेटा आपके पास हो जाएंगे 16 फैक्टोरियल, इधर हो जाएगा 15 फैक्टोरियल। अब सबको क्या करना है बेटा, जोड़ना है, समेशन बोला गया है ना। अब इसके बाद एक चीज आपको समझ में आ रहा हो सर, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। आफ्टर कैंसिलेशन ध्यान देना, तलवार चलानी है और तलवार कैसे चलेगा देख लेना। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, बच गया आपके पास 16 फैक्टोरियल और यहाँ से बच गया -1, तो 16 फैक्टोरियल ध्यान देना बेटा किसके इक्वल होगा, ये q प्लस एस पी, सॉरी पी नहीं है, सी, एक मिनट, परम्यूटेशन का क्वेश्चन है तो पी आना चाहिए, ठीक। q p r माइनस एस, r माइनस एस, ये ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली अपने को s की वैल्यू 1 मिल रहा है। अब q और r की वैल्यू चाहिए बेटा, तो ये अपन 16 फैक्टोरियल में क्या लिख सकते हैं, देखो अभी आपके पास दिख रहा है ना, n फैक्टोरियल की जगह हम लिख सकते हैं npn, तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा 16p 16 माइनस 1, तो p, ठीक है। यहाँ से q की वैल्यू r की वैल्यू दोनों 16 है बेटा, तो आपसे पूछा क्या गया है, q प्लस एस सी r माइनस एस, तो q प्लस एस का मतलब कितना है बेटा, ये हो गया q प्लस एक्स 17 c r माइनस एस 15 हो गया बेटा। इसको ओपन करेंगे, क्यों, क्योंकि अपने को क्या करें, इंटीजर में आंसर चाहिए, तो 17 16, ठीक है बेटा, और ये 2 फैक्टोरियल, ओके, क्या हो गया 2 फैक्टोरियल। आप बोलो फिर कैसे, यहाँ बेटा 15 फैक्टोरियल आएगा, ऊपर भी 15 आएगा, कैंसिल, इन दोनों को गैप नीचे आता है, तो बेटा ये 17 इंटू 8 इंटू 2 लिख दूँ अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया बेटा 6 1 सॉरी 5 आएगा, ठीक है, ये 30, ये आपका फाइनल आंसर, नोट करिए। चलिए नोट हो गया, तो आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, अपन टॉपिक चेंज कर रहे हैं बेटा, टॉपिक चैप्टर वही रहेगा, टॉपिक रहेगा रैंक ऑफ वर्ड्स, ठीक है, रैंक ऑफ वर्ड्स। तो ध्यान देना क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको ऐसे बोल के बता देता हूँ।
all the letters of the word public, all the letters of the word public, ठीक है, are written in all possible order, ठीक है, and those word are written as in a dictionary with serial number, okay, ध्यान देना serial number के अकॉर्डिंग देख लेना. then the serial number of the word public is, ठीक है, कि भाई इसका रैंकिंग क्या होगा, 576, 578, फिर 580, फिर 582. देखो बेसिकली आपको मैं बताता हूँ सीधा. आपके पास एक वर्ड है बेटा पब्लिक, ठीक है, इसको अल्फाबेटिकली क्या करना है, अरेंज करना है. आफ्टर अरेंज करने के बाद जो पब्लिक है ना, वो कितने नंबर्स पे आता है, उसका रैंक क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है. ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं. जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं आपको साफ बता रहा हूँ बेटा, ठीक है, आपको जो पूछा गया है ना उसको लिखो. लिख दो. आफ्टर देन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना. यहाँ पे एक काम करिए, अल्फाबेटिकली इसको अरेंज करने की कोशिश करिए. मतलब अरेंज करने का मतलब नंबर दीजिए. सबसे पहले कौन आएगा, पी नहीं, सबसे पहले आएगा पी, फिर आएगा बेटा सी, फिर आई, फिर एल, फिर पी, फिर यू. ये अल्फाबेटिकली हमने क्या किया इसको, ठीक है, नाम दिया या फिर नंबर लिखा. आफ्टर नंबर लिखने के बाद आप आ जाओ सबसे पहले पी पे. और ये देखो पी में जो नंबर 5 है उससे छोटा कौन कौन है बेटा, कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं 4, तो 4 लिख दो. सेम क्या करो आप, पी के बाद यू में आया, तो यू से छोटा कितना है बेटा, 4 है, 1 2 3 4. और बी 1 से छोटा कितना है बेटा, एक भी नहीं होगा, 1 सबसे बड़ा होगा, मतलब सबसे छोटा 1 होगा. ठीक है, अब 4 के बाद बेटा यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0. अब एक काम करना, राइट हैंड से स्टार्ट करो और 0 फैक्टोरियल से चालू करो, बस नंबर लिखते जाओ. ठीक, अब एक काम करो, इनका मल्टीप्लाई करो, तो 0 इंटू 0 फैक्टोरियल 0, ये 1, फिर 4, फिर 0, फिर 96, फिर 480. ठीक है बेटा, और हमेशा आखिरी में बेटा +1 कर देना. हमेशा आखिरी में क्या कर देना, +1, क्योंकि उसके पहले तक का डेटा आप निकाल के बैठे रहोगे. ऐड करो 48 है 0 96 4 1 1. ठीक है बेटा, ये हो जाएगा 100 और ये 580. ठीक है, अच्छा ये 100 580 ये हो गया. और उसके बाद बेटा आपके पास क्या हो जाना है, ध्यान देना, 584 और 586. ठीक है, ओके, ऐड करें बेटा सबको. चलो ऐड करो. ये 100 हो गया बेटा, ये हो गया 580, तो 582 इज द रिक्वायर्ड आंसर. ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, ओके, नोट डाउन करें. ये हो गया पहला क्वेश्चन. ठीक है, देखो बेटा बहुत आसान है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं. इन सबको जोड़ा गया है ना, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है ये. अब अगला क्वेश्चन करते हैं. अगला क्वेश्चन आपके पास है, सेम है बेटा. ओके, यहाँ पे जो वर्ड दिया गया वो दिया मंडे. क्या दिया गया बेटा, मंडे दिया गया है. और इसमें बेटा 327 328 और ऑप्शन 324
और 326, ये आपके पास ऑप्शन है। बस कुछ नहीं बेटा, आपको क्या करना है, नंबरिंग कर दीजिए। सबसे पहले आएगा 1 ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा बेटा एम एन, ये आ जाएगा थर्ड, ये आ जाएगा फोर्थ, ये आ जाएगा फिफ्थ, ये आ जाएगा सिक्स। थर्ड से छोटा कितने बेटा 2 है, ठीक है। और 5 से छोटा कितना बेटा 1 2 3 है। फिर क्या हो जाएगा बेटा 4 से छोटा भी कितना है आपके पास 2 है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटा कोई नहीं, और 6 से छोटा था ही नहीं बेटा, तो 0 आएगा। आप करो 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। देखो भाई मेथड को हमेशा याद रखिएगा। क्या करना है, इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करिए। आफ्टर अरेंज करने के बाद, ठीक है, आप उसमें नंबरिंग करिए। नंबरिंग करने के बाद आप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट करिए और देखिए उससे छोटे कितने हैं, बस उसको नीचे नोट डाउन करते जाइए। आफ्टर नोट डाउन करने के बाद क्या करिएगा बेटा, जहां से राइट कॉर्नर है ना उसके जस्ट नीचे से 0 फैक्टोरियल से ऑलवेज स्टार्ट करिए और लास्ट में +1 करना मत भूलना, ठीक है। तो बेटा 0 × 0 फैक्टोरियल 0, ये भी क्या हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा बेटा 12, और ये हो जाएगा बेटा 72, और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 12 24 240, ठीक है। ऐड करो बेटा 240 72 2, ठीक है। 12 के बाद क्या बेटा 2 है, 2 के बाद क्या है 1, ओके। ये हो जाएगा बेटा आपके पास 7, और ये हो गया बेटा 12 और 327। देख लो बेटा आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, ठीक है। पूरा भाषण वही है, बस नंबर चेंज है। ये भी क्वेश्चन जेईई में 2023 है, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। चलिए बेटा, अब एक क्वेश्चन है आपका, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोला है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथ्स आर परम्यूटेटेड, मतलब मैथ्स के जो लेटर है बेटा उसको क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, जितने पॉसिबल
वर्ड्स बन सकते हो बनाएंगे और उसको अरेंज करते हो, ठीक है। लेकिन अरेंज करने का एक नियम क्या बोला है, अरेंज एज इन डिक्शनरी। जैसे डिक्शनरी में जो वर्ड का जो रैंक होता है ना बेटा, ऑर्डर रहता है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इसको अरेंज कर लेंगे। ओके, विथ सीरियल नंबर, मतलब समझ गया ना, जैसे ए पहला है तो पहले आएगा, उसके बाद क्या होगा, देन द सीरियल नंबर ऑफ द वर्ड। हम जैसे अरेंज करते जाएंगे बेटा तो एक वर्ड आएगा THAMS, तो इसका रैंक क्या होगा, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ध्यान देना बेटा। मैथ्स है, देखो MATHS, इसको अल्फाबेटिकली अभी अपन क्या बोलते हैं, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, सबसे पहले आएगा A, फिर आ जाएगा बेटा H, फिर MST और ST, ठीक है बेटा। अब स्टार्ट करो। आपके पास टोटल कितने नंबर है बेटा, 5। 5 में सबसे पहले डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बेटा A आता है, तो अपन इसको 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, एक लगा देते, इसको बैठा दोगे A। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान देना, मुझे चाहिए T से स्टार्ट होने वाले THAMS, ये चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे क्या करना है, अरेंज करते जाना है बेटा किसको, अल्फाबेटिकली, तो मजबूरी बेटा A से चालू करना पड़ेगा। तो A से चालू करेंगे तो इसके बाद बेटा कितने ऑप्शन है, 4, इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा, 3, इसके पास कितने ऑप्शन है बेटा, 2, इसके पास कितने ऑप्शन है, 1। तो भाई कितने फैक्टोरियल होंगे बेटा, 4 फैक्टोरियल, 4 प्लेस, 4 पोजीशन और 4 मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 4 लेटर्स, इसको क्या कर सकते हैं बेटा, 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। फिर क्या होगा बेटा, A, देखो मुझे चाहिए T तक, T से, जब तक T नहीं आएगा मैं यही काम करूँगा। अगला स्टार्ट होगा बेटा X से, 1 2 3 4 5, तो अगला स्टार्ट होगा बेटा M से, 1 2 3 4 5, फिर होगा बेटा S से, 1 2 3 4 5, फिर बेटा होगा T से। हाँ, T से जैसे स्टार्ट हुआ बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, बस छोड़ देना है। अब यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी कितनी, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी बेटा, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे भी कितनी पॉसिबिलिटी बेटा, 4 फैक्टोरियल, और इसके लिए तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है। जहाँ चालू करना जब तक आगे, मतलब ठीक है भाई, और जैसे आगे इसको कट कर दो। अब उसके बाद क्या बेटा, आपको रीस्टार्ट करना है। T तो फिक्स हो गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। T तो फिक्स हो गया बेटा, वापस अब कहाँ पे आओगे, A पे आओगे, ठीक है। तो A को फिक्स करो। A के बाद कितने पोजीशन है बेटा, 3 पोजीशंस, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब उसके बाद बेटा A के बाद जाओगे H में, ठीक है भाई, कहाँ जाओगे, H में। हाँ भाई देख लो, T के बाद क्या चीज है, H, तो ठीक है भाई अपने पास आ गया, तो इसमें कुछ दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बाद अगला क्या बेटा, T, फिर H, 1 2, फिर H आने के बाद H को कट करो बेटा, कट करने के बाद फिर से रीस्टार्ट करना, A करना, ठीक है। अच्छा, A भी ये बेटा फिक्स हो गया, ये भी ठीक है भाई, A भी फिक्स हो गया, इसको कट कर दो। अब आपके पास क्या हो जाएगा, THA, ये हो गया बेटा, अगला पोजीशन 2 है, ओके। क्या चाहिए बेटा, ध्यान देना, अपने को H के बाद A चाहिए, आ गया। H के बाद कौन है बेटा, रीस्टार्ट करेंगे तो A तो कट गया है, M भी, H भी कट गया, अच्छा M, तो ये तो भी आ गया बेटा M, ओके। फिर देखो THAM आ चुका है बेटा, जो जो चाहिए देखते जाना, उसकी कोई पॉसिबिलिटी काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए बेटा, H, ठीक है भाई फिक्स हो गया। मतलब जो थैम्स है ये भी क्या है बेटा, एक ऐसा तरीका लिखने का तरीका है। तो टोटल कितने तरीके हुए बेटा, 4 फैक्टोरियल इंटू 1 2 3 4, 4 प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 1, तो क्या हो गया बेटा, ये हो जाएगा 96 प्लस 6 प्लस 1, तो क्या हो गया बेटा ये आपके पास, ठीक है, ये 102 103 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ध्यान देना बेटा, एक तरीका होता है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, जहां से आपको जो नंबर चाहिए याद आया तो इसको स्किप करो, आगे बढ़ो, ठीक है, स्किप करो और आगे बढ़ो। चलो इसको नोट करो, अगले क्वेश्चन। ओके,
अगला क्वेश्चन एग्जैक्ट सेम है बेटा, बस यहाँ पे जो वर्ड है वो चेंज हो गया। OUGHT एक वर्ड दिया गया है, अपने को इसमें से बनाना है बेटा। कहाँ गया भाई? TOUGHT। अच्छा टी तो है नहीं है, अच्छा टी तो आ गया सामने। ठीक, इसके ऑप्शन है बेटा 89, 84, 86 फिर 79। ये आपके पास चार ऑप्शन है। एकदम एग्जैक्ट सेम चीजें ये क्वेश्चन 2023 में आया था। तो क्या बोला जा रहा है बेटा, एक आपके पास वर्ड है OUGHT, इसका क्या करना है अल्फाबेटिकली या फिर सीरियल वाइज आपको इसको अरेंज करना है। अरेंज करते हुए आपको ये देखना है कि दो का TOUGH, ठीक है, इसका रैंक क्या होगा। ठीक है, इसका रैंक क्या होगा ध्यान देना। तो सबसे पहला कार्यक्रम बेटा OUGHT, इसको अपने को क्या करना है बेटा, रैंक किसका चाहिए, TOUGH का रैंक चाहिए। ठीक है, तो एक काम करना बेटा, इसका नंबरिंग करिए। तो सबसे पहले कौन आएगा, G, फिर H, ठीक है, ध्यान देना बेटा, फिर आ जाएगा आपके पास O, फिर आ जाएगा बेटा T, लास्ट में आएगा U। तो सबसे पहले बेटा G से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसके लिए कितने फैक्टोरियल आएंगे बेटा, 4, क्योंकि 4 पोजीशन 4 लेटर्स। तो इसका बेटा अपने को जो चाहिए तो आए, अपने को क्या चाहिए, T से चाहिए। तो एक काम करते हैं, अगला क्या आएगा बेटा, H। H के लिए भी सेम कंडीशन है, यहाँ भी क्या होंगे बेटा, 4 पोजीशन 4 लेटर्स, तो 4 फैक्टोरियल। फिर क्या हो जाना है, H के बाद ध्यान देना ना, G के बाद H, H के बाद O, 1 2 3 4 5। इसके लिए भी 4 पोजीशन है बेटा, 4 फैक्टोरियल। उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, अगला T। ठीक है भाई, अपने को जो चाहिए T मिल गया है तो छोड़ दो इसको। ठीक है बेटा, ध्यान से देखते जाना। उसके बाद ध्यान देना, अब U तक नहीं जाना है, जो चाहिए वो मिल गया। ठीक है, अब T के बाद इसको काट डालो। ठीक है, T आ चुका है। अच्छा इसको T रहने दो। ठीक है, T आ चुका है। एक काम करो, इसको ना ऐसे लिखो, GHOTU। ठीक है बेटा, इसको कट करते हैं। अब इसके बाद क्या करो, रीस्टार्ट करो। कौन आएगा, G आएगा, 1 2 3। तो यहाँ से देखो बेटा, अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए TO चाहिए, O से स्टार्ट होना चाहिए, है नहीं बेटा। तो T फिक्स वाला है। उसके बाद बेटा T के बाद ध्यान देना H। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा 1 2 3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 फैक्टोरियल। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान देना T। अब उसके बाद देखते जाना, O पे आओ। ठीक है भाई, O तो मिल गया आपको। ओके, अब इसको काट डालो। आफ्टर काटने के बाद फिर से रीस्टार्ट बेटा, तो फिर से रीस्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास। ठीक है, देखते जाओ। ओके, ठीक है, अब देखो बेटा, अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे 3 पोजीशन है। ठीक है, अब देखो बेटा, वापस से क्या करेंगे, G। ठीक है, क्या करेंगे बेटा, G। तो G के बाद क्या आएगा आपके पास, 1 2। कितने पोजीशन है बेटा, 2 पोजीशन है। फिर क्या हो गया, TO। ठीक है, G के बाद आएंगे बेटा H पे, तो फिर इसके बाद कितने पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब बेटा देखो आगे क्या हो जाएगा, TOU। ठीक है भाई, U आ गया। ओके, U को काटो। फिर क्या आएगा बेटा आपके पास, अगला क्या आ जाएगा, G। अगला क्या आएगा, H। तो इसका एक तरीका, तो देखो बेटा 1 2 3, तो 72 हो गया ये। ठीक है, और ये 6 और 6 12, और ये 4 और ये 1, तो ये आ जाएगा बेटा 89। क्या आ जाएगा ये, 89। चाहो तो जोड़ के देख लो आप। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा।
आज की क्लास बस इतनी ही। कल आगे नए चैप्टर के साथ या तो इसी के कुछ और क्वेश्चन है उसको करेंगे, उसका नए चैप्टर्स में जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।